Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज के जो इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने परमानेंट मैग्नेट्स को अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया था। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर परमानेंट मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूज़ जो है वो किन किन चीज़ों में होता है। तो हम देखते हैं इनको। स्टूडेंट्स जो है आपने देखा होगा कि जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो सिर्फ खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कभी कभी ये बड़े बड़े आलात के अंदर भी यूज़ हो जाता है। आपने बिजली बनाने वाले जनरेटर का नाम तो सुना ही होगा, या स्पीकर में जो आपने ये म्यूज़िक वगैरह तो सुने होंगे। तो इन सब में स्टूडेंट जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो इन सब के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो चलिए हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला है हमारे पास एसी जनरेटर, इसको देख लेते हैं। व्हेन अ कॉइल इज़ रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, कि जब एक कॉइल है वो परमानेंट मैग्नेट के जो पोल्स हैं, पोल हमने पीछे पढ़ा था कि क्या होते हैं, कि उसके मैग्नेट के सिरे होते हैं। जब उनके सिरों के दरमियान वो जो कॉइल है वो घूमती है तो क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस। तो कॉइल के अंदर जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चेंज हो जाती है। आप यहाँ स्टूडेंट डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो पोल्स हैं मैग्नेट के। ये परमानेंट मैग्नेट है और इसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इनके दरमियान जनरेटर की कॉइल रखी जाती है। ये देखिए स्टूडेंट, ये कॉइल है और जैसे ही कॉइल घूमती है, ये देखिए जब ये घूमेगी तो ये इसके जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो इनके अंदर गुजरेंगी, और जब ये स्टूडेंट घूम के सीधी होगी तो जो लाइंस इसके अंदर से गुजरेंगी उनकी तादाद और होगी। जब ये एक साइड पे होगी, यानी जब इसके एंगल चेंज होंगे, तो एंगल चेंज होने के साथ साथ जो इसमें नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही कॉइल घूमती है वो बार बार मुख्तलिफ जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उनको काट रही होती है। इस वजह से जो फील्ड की जो शिद्दत होती है, जहाँ उसकी डायरेक्शन होती है, वो बदलती रहती है। ये बिल्कुल स्टूडेंट ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आप एक पंखे के सामने अपने हाथ को घुमाएं तो हवा की जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है। तो कॉइल में यही जो डायरेक्शन है वो फील्ड के बदलने में तब्दीली पैदा होती है। यानी जैसे ही कॉइल घूमेगी तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस गुजर रही हैं, चूँकि हमने पढ़ा था कि मैग्नेट के अंदर जो है फील्ड लाइंस मौजूद होती हैं, तो जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी तो इसके अंदर से जो लाइंस हैं उनकी जो तादाद है वो कभी कम होगी तो कभी ज़्यादा होगी। और ये कॉइल के एंगल पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस एंगल पे मूव कर रहा है। जब वो सीधा होगा बिल्कुल तो नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा गुजर रही होंगी, जब वो एक साइड पर होगा तो फिर नंबर ऑफ़ लाइंस कम गुजर रही होंगी। तो इस वजह से स्टूडेंट क्या कहता है कि आगे देख लेते हैं, एंड एन EMF इज़ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। इसी वजह से कि कॉइल के अंदर जो लाइंस हैं उनके अंदर कभी कमी हो रही है, कभी ज़्यादती हो रही है। तो चेंजेस की वजह से कहता है कि कॉइल के सिरों पर जो है EMF एक पैदा हो जाती है। अब स्टूडेंट EMF को आप इसी तरह आसान अल्फाज में इस तरह समझ लें कि ये जो है बिजली का या करंट का एक धक्का इसको समझ लें, कहा जा सकता है, जो कॉइल के, ये देखिए स्टूडेंट, कॉइल के सिरों पर वोल्टेज की शक्ल में ज़ाहिर होता है। यानी जो ही इसके अंदर गुजरने वाली लाइंस जो हैं वो चेंज होंगी तो EMF इसके अंदर पैदा हो जाता है। और EMF जो है वो वोल्टेज की शक्ल में जो ये कॉइल है उस पर ज़ाहिर होगा। अब EMF जो है स्टूडेंट वो इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि किसी भी कॉइल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो कभी कम होंगी या ज़्यादा होंगी। यानी जब उनकी नंबरिंग में चेंजिंग आएगी तो वहाँ पर EMF जो है वो प्रोड्यूस होगा। और EMF जो है वो आप उसको वोल्टेज या एक करंट ही समझ लीजिए, कि जब करंट किसी जिस्म के अंदर तब ही पैदा होगा, किसी मैग्नेट की वजह से, जब उसके अंदर गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी उनकी नंबरिंग के अंदर चेंजिंग आएगी। ऑन कनेक्टिंग दीज एंड्स टू द एक्सटर्नल सर्किट एंड अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट।
अब स्टूडेंट कहता है कि अगर हम ये जो कॉइल के सिरे हैं, चूँकि हमने पढ़ा कि लाइंस की जो नंबरिंग है उनके चेंज होने की वजह से कॉइल के जो सिरे हैं या एंड्स हैं उन पर ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी की वजह से अगर हम कहता है कि ऑन कनेक्टेड दीज एंड्स, अगर हम इन एंड्स को जोड़ दें टू एन एक्सटर्नल सर्किट, किसी बैरोनी सर्किट के साथ, तो क्या होगा कि एक एसी करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट, एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, की मतलब यह है कि अगर हम कॉइल को, ये देखिए कॉइल है, अगर हम इसको किसी पंखे के साथ या किसी बल्ब के साथ हम इसको जोड़ देंगे तो पंखा चलने लगेगा और जो बल्ब है वो रोशन होने लगेगा। यानी सिंपल हमने एक मैग्नेट को यूज़ करते हुए एक पंखे को चला लिया या एक जो बल्ब है उसको रोशन करवा लिया। तो मतलब क्या कि हम एक मैग्नेट को यूज़ करते हुए करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो करंट कैसे पैदा हुई है, ये जो मैग्नेट के अंदर गुजरने वाली ये जो मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं, जब ये इस कॉइल में से गुजरेंगी और ये कभी इनकी तादाद कम होगी कभी ज़्यादा होगी, ये क्यों होगी, जब जूँ जूँ ये जो कॉइल है ये देखिए ये रोटेट कर रही है और जब ये रोटेट करेगी नंबरिंग के अंदर चेंजिंग्स आएगी। इसी चेंजिंग्स की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ईएमएफ असल में क्या है, एक वोल्टेज है। तो एक करंट की शक्ल है। जब हम इसी करंट को किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ उसको जोड़ के प्रॉपर कोई चीज़ हम जोड़ देंगे, फ़ैन जोड़ देंगे या कोई बल्ब, तो वो उसके अंदर करंट जाएगा और वो जो है ग्लो करने लग जाएगा या जो फ़ैन है वो चलने लग जाएगा। तो ये कहता है कि ये एक एसी करंट प्रोड्यूस होगा। यानी एसी से मुराद है वो है कि जो बार बार चेंज होगा, जो अपनी बार बार डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये क्यों होगा, क्योंकि कॉइल अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रही है, जिसकी वजह से जो है एसी करंट प्रोड्यूस होगा। और एसी करंट किसको कहते हैं, जो अपनी बार बार डायरेक्शन को, अल्टरनेटिंग करंट यानी बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट जो हमारे घरों में करंट आ रहा होता है, ये भी क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। ये अल्टरनेटिंग होता है, मतलब एक लम्हे में ये पॉजिटिव और दूसरे लम्हे में ही नेगेटिव हो जाता है। तो जो हमारे घरों में बेसिकली करंट यूज़ होता है वो भी अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और दूसरा डायरेक्ट करंट होता है, डीसी और एसी। तो ये जो इस केस में प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है एसी करंट। आगे देखते हैं, कहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का उल्ट है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने जनरेटर के केस में ये पढ़ा कि जनरेटर जो है वो मूवमेंट को करंट के अंदर चेंज करता है। ठीक है, ये जैसे ये हमने यहाँ पे जनरेटर के केस में पढ़ा, ये बेसिकली जनरेटर का ही वो बताया गया। ये देखिए एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में क्या होता है कि कॉइल की मूवमेंट को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही किया था हमने इसके केस में भी, कि जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं वो गुजर रही हैं कॉइल के अंदर से, और कॉइल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसके अंदर से जो फील्ड लाइंस गुजरेंगी उनकी नंबरिंग की चेंजिंग की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। और उस करंट को यूज़ करते हुए हमने जो है उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से कोई बल्ब है या कोई फ़ैन है, इस तरह की कोई जो चीज़ें हैं वो चलने लग जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर करंट आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इसके उल्ट है। यानी जनरेटर में हमने क्या किया था, हमने मूवमेंट को यूज़ करते हुए करंट को प्रोड्यूस किया था। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर के केस में क्या होगा कि हम इसके केस में करंट को यूज़ करते हुए हम मूवमेंट को करवाएंगे। यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। जनरेटर मूवमेंट को करंट के अंदर चेंज करता है और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो करंट को चेंज करती है मूवमेंट के अंदर। जैसे स्टूडेंट हमारे घरों में होता है कि कोई पंखा चल रहा है, तो पंखा मूव क्यों कर रहा है, उसके जो ये पर हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रिक करंट आ रही है और वो उस इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए क्या करता है कि मूवमेंट कर रहा होता है। और जनरेटर के केस में क्या होता है कि उसके अंदर कॉइल्स लगी होती हैं और उन कॉइल्स की मोशन को यूज़ करते हुए जो है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। सो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट हैं, आपने ये याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि जनरेटर के केस में क्या होता है और जो है मोटर के केस में क्या होता है। आगे चलते हैं। व्हेन एन एसी इज मेड टू पास थ्रू द कॉइल बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है उसी को ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जनरेटर में हमने पढ़ा था कि मूवमेंट के जरिए करंट पैदा हुआ था, यानी कॉइल ने मूव किया था और फिर उससे करंट पैदा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही एसी करंट को हम कॉइल के अंदर से गुजारेंगे तो फिर क्या होगा, बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट के अंदर से गुजारेंगे तो इट्स स्टार्ट रोटेटिंग, तो फिर ये मूव करने लग जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। हमने देख लिया कि किस तरह उल्ट हैं कि जनरेटर के केस में क्या होगा, कॉइल मूव करेगी तो करंट प्रोड्यूस होगा
और वो कौन सा करंट होगा, वो एसी करंट होगा। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक मोटर के केस में पढ़ा कि हम जब कॉइल के दरमियान से एसी करंट को गुजारेंगे तो फिर उससे कॉइल जो है वो रोटेट करेगी। यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं और आप इन्हें इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ में आए शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आनी चाहिए। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर के अंदर भी स्टूडेंट परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि हमने यूजेस में यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि एसी जनरेटर्स मोटर वगैरह के अंदर भी यूज़ होता है, वो हमने देख लिया। और उसके बाद जैसा हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि ये लाउड स्पीकर्स के अंदर भी यूज़ होता है। अब इसको डिटेल में यहाँ पे जो बता रहा है कि किस तरह से यूज़ होता है, इसको देख लेते हैं। A voice coil attached to the cone of the speaker is slipped over one pole of the radial permanent magnet as shown in the figure। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि जो स्पीकर होता है ना, उस के अंदर एक कोन होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है कि अ वॉइस कॉइल अटैच्ड टू द कोन। यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट, ये एक कॉइल है और इस कॉइल को एक कोन के साथ जोड़ा जाता है। ऑफ द स्पीकर इज स्लिप्ड ओवर वन पोल ऑफ द रेडियल परमानेंट मैग्नेट। यानी जो इसकी वॉइस कॉइल होती है उसको सिर्फ एक ही पोल को यूज़ करते हुए, ये देखिए स्टूडेंट, एन जो पोल है उसको ही यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे इसके साथ वॉइस कॉइल है और वॉइस कॉइल के आगे कोन को लगाया गया है। अब स्टूडेंट जो स्पीकर के अंदर जो कोन होती है वो बिल्कुल जैसे एक डोल की जो झिल्ली होती है उसकी तरह का होता है और उसके साथ एक वॉइस कॉइल को लगा दिया जाता है और वॉइस कॉइल जो है वो एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर उसको रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि वॉइस कॉइल के आगे क्या मैग्नेट यूज़ किया हुआ है। ये मैग्नेट इसलिए यूज़ किया है कि जब उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो इस कॉइल के अंदर से गुजरेंगी तो ये कॉइल घूमेगी और फिर उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस की जो नंबरिंग में चेंजिंग आएगी, फिर उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और फिर वो आगे फर्दर जो है वो कोन वगैरह में जाएगा। तो स्टूडेंट आपके जो ये मोबाइल हैं या टीवी है या इस तरह के जो स्पीकर हैं, सब के अंदर कोन और वॉइस कॉइल सिस्टम जो है वो यूज़ होता है, जो कि आवाज़ को बुलंद करता है या आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। आगे देख लेते हैं इसको। from a microscope or from a microphone or some other sound signal in the form of varying AC current के माइक्रोफोन या किसी और ज़रिया से जो आने वाले आवाज़ के जो सिग्नल्स होते हैं ना, साउंड सिग्नल्स होते हैं, उनको जो वो किस शक्ल में, वो एसी करंट की शक्ल में होते हैं, यानी वो अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल में होते हैं। जो सिग्नल्स कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं, माइक्रोफोन से या किसी भी और ज़रिया से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं आवाज़ के, वो किस शेप में होते हैं, वो एसी करंट की शेप में होते हैं। पासिस थ्रू द वॉइस कॉइल दैट इज इंसर्टेड इन द गैप ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अब वो सिग्नल्स स्टूडेंट जो आते हैं वो क्या करते हैं, वॉइस कॉइल में से गुजरते हैं और जब वॉइस कॉइल में से गुजरेंगे तो वो जो परमानेंट मैग्नेट है उसका जो गैप है उसके अंदर डाले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये गैप है, साउंड सिग्नल जो है वो आ रहे होते हैं वॉइस कॉइल में से गुजरकर यहाँ पे मैग्नेट के जो यहाँ पे गैप है उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो माइक्रोफोन जो है वो आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की शक्ल में चेंज कर देता है और वो सिग्नल्स जो होते हैं वो स्पीकर के अंदर कॉइल, ये देखिए स्टूडेंट, कॉइल तक पहुंचते हैं और फिर कॉइल से आगे मैग्नेट का गैप जो है वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे आप रेडियो पर आप गाना सुन रहे होते हैं तो असल में जो आवाज़ आप सुन रहे होते हैं वो असल में जो आप गाना सुनते हैं तो वो क्या होता है कि वो साउंड के सिग्नल्स होते हैं और सिग्नल्स सिंपल जब कॉइल के अंदर आएंगे, कौन से आते हुए कॉइल के अंदर आएंगे तो फिर वो क्या होगा कि आवाज़ के अंदर उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो स्पीकर की आवाज़ के अंदर वो चेंज होगी, जबकि बिल्कुल पहले वो क्या थे, एक साउंड के सिग्नल्स थे और इन सिग्नल्स को उन्होंने साउंड के अंदर चेंज कर दिया। आगे देखते हैं, द एसी इंट्रैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड टू जनरेट अ वेरिंग फोर्स दैट पुशेस एंड पुल्स ऑन द वॉइस कॉइल एंड द अटैच्ड कोन। तो ऊपर हमने पढ़ा कि जो साउंड के सिग्नल होते हैं वो एसी करंट की सूरत में जो वॉइस कॉइल है उसके अंदर से गुजर रहे होते हैं। तो ये जो एसी करंट के जो सिग्नल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंट्रैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। चूँकि इसके अंदर मैग्नेट भी यूज़ हुआ होता है और इसके अंदर चूँकि मैग्नेटिक फील्ड भी होगा
तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, एसी करंट के सिग्नल, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कर जाते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं। और दोनों जब मिलते हैं, यानी एसी करंट के सिग्नल्स और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों आपस के अंदर इंटरेक्शन करते हैं, तो फिर क्या होता है, जनरेट आ वेरिंग फोर्स। तो फिर एक जो बदलती हुई एक फोर्स जो है वो पैदा होती है। यानी जब करंट बदलेगा तो वो फोर्स भी बदलेगी, और एक दफ़ा तो धक्का लगता है और अगली दफ़ा खिंचाव लगता है। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप झूले को धक्का दे रहे होते हैं, कभी आगे जाता है तो कभी पीछे आता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है। और अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी, और जैसे जैसे अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका इंट्रैक्शन भी चेंज होगा। और जो फोर्स है, चूँकि ये दोनों मिलकर फोर्स बना रही हैं, फिर वो फोर्स जो है वो भी एक वेरिंग फोर्स हो जाएगी, यानी बिल्कुल कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। कभी उसको खींच देगी, कभी धक्का लगाएगी, तो मतलब ये एक वेरिंग फोर्स हो जाएगी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। वो फोर्स क्या करती है, दैट पुश्स एंड पुल्स, यानी कभी वो खींचेगी, कभी वो आगे हरकत करेगी, कभी पीछे हरकत करेगी, ऑन द वॉइस कॉइल एंड अटैच्ड कोन। यानी जो फोर्स ऊपर हमने पढ़ा, वो फोर्स क्या होगी, वॉइस कॉइल को कभी कोन के आगे और कभी उसके जो पीछे है वो धकेलती और खींचती रहती है। यानी जो एसी करंट जो कोन के अंदर से आता है और जो मैग्नेटिक फील्ड पहले ही मौजूद था, उन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन हुआ, और उन दोनों ने मिलकर स्टूडेंट एक फोर्स क्रिएट की, और वो जो फोर्स होगी वो एक वेरिंग फोर्स होगी। क्यों? क्योंकि एसी करंट जो है वो हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, तो इसलिए वो जो फोर्स है वो भी चेंज होती रहेगी। और उस फोर्स की वजह से जो ये कॉइल है, इसकी जो कोन के साथ जुड़ी हुई है, वो कभी आगे मूव करेगी, कभी पीछे मूव करेगी, तो बार बार आगे पीछे हरकत करेगी कोन। तो इसकी वजह से कोन की जो ये हरकत होती है, कभी आगे मूव करना तो कभी पीछे मूव करना, ये जो है साउंड वेव्स पैदा करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी के ऊपर लहरें बन रही होती हैं। इसी तरह जो ये साउंड वेव्स जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, वो जो ये कॉइल होती है उसकी आगे और पीछे मूवमेंट की वजह से जो साउंड के जो वेव्स होती हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आगे देखते हैं, द कोन वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ। इसी फोर्स की वजह से जो कोन है, यानी जब कॉइल आगे पीछे मूव करेगी तो कोन जो है वो भी क्या करेगी, आगे पीछे लर्जने लग जाता है। तो जब कोन जो है वाइब्रेट करेगा तो उससे जो है आवाज़ पैदा होगी। यानी जो वॉइस कॉइल है उसने सिंपल क्या किया, साउंड के वेव्स बना के दिए, और साउंड वेव जो है जैसे पानी की सतह के ऊपर लहरें आना शुरू हो जाती है, पानी थरथराने लग जाता है, उस थरथराहट से जो कोन है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, और उस वाइब्रेशन से जो साउंड प्रॉपर प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी इन तीनों चीज़ों ने मिलकर साउंड को प्रोड्यूस किया, मैग्नेट ने, वॉइस कॉइल ने और कोन ने। ठीक है, तो पता चला कि इन तीनों चीज़ों का इंट्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है साउंड को प्रोड्यूस करवाने में एक लाउड स्पीकर के अंदर। और फिर स्टूडेंट जैसे जैसे जो कोन है वो वाइब्रेट करेगा, तो जो हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, वो भी हरकत करेंगे, और इसी हरकत की वजह से जो आवाज़ है वो हमारे कानों तक पहुंच रही होती है। इसलिए जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, या जो टीचर माइक पर पढ़ा रही होती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो हमें सुनाई देती है, और इसी तरह जो मोबाइल का स्पीकर होता है वो भी हमें इसी असूल के मुताबिक, या इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आवाज़ या साउंड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने एप्लीकेशंस को अच्छे से कवर अप किया कि एसी जनरेटर किस तरह से काम करता है, और इसके अंदर कॉइल्स किस तरह मूव करती हैं, और उस कॉइल की मूवमेंट को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक करंट को जो प्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके अंदर क्या किया जाता है कि करंट को यूज़ करते हुए मूवमेंट करवाई जाती है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट हैं। फिर हमने पढ़ा कि मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर की किस तरह एक कॉइल लाउड स्पीकर के अंदर मूव करती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। हमने देखा कि एसी करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस के अंदर इंट्रैक्शन करते हैं, और उस इंट्रैक्शन से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो फोर्स जो होती है ये कॉइल को मूव करवाती है, और उस मूविंग कॉइल की वजह से जो कोन होती है उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और जो है प्रॉपर हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।